Subscribe and click the bell icon for all the television updates. बहन की शादी होगी गांव में, लोगों के हालात सुधारने के लिए, उनके घर सुधारने के लिए, क्योंकि बाढ़ आते रहता है हमारे गांव में, तो उसके लिए जो भी पैसे देने पड़ेंगे वो करेंगे। दीपक, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हर कोई आपको विनर के रूप में देख रहा था कि आप ही कहीं ना कहीं विनर की ट्रॉफी लेके निकलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने आते हुए ही आपने पैसे लिए और निकाल गए। देखिए, हम खुद भी अपने आप को विनर देख रहे थे। जिस तरीके का रिजल्ट आया आपके सामने में है। हर परिवार का अलग अलग समीकरण होता है, हमारे परिवार के भी अलग समीकरण है। हमारे घर में 2 बहनें हैं, शादी करनी है उनकी। मेरे दिमाग में हम था कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, कॉन्फिडेंस था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ही जीतेंगे। हम जीतेंगे, लेकिन 80% है, 20% सामने के लिए भी छोड़ता है आदमी, क्योंकि ये गेम है, उतार चढ़ाव, वोट से आपको पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। वो चीज़ मेरे अंदर था कि अभी ये पैसे अगर आते हैं मेरे हाथ में तो हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में उस समय सीधे हिट किया और फिर बजर दब गया और मैंने अपने परिवार को चुना और जनता के प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँचे। तो वो ये डिसीजन एकदम दिल से रेस्पेक्ट करेंगी इस डिसीजन का, क्योंकि हर चीज़ में वो मेरे साथ रहें, तो अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, शुरुआत की बात करूँ तो दीपक हमेशा बहुत ज़्यादा हंसमुख नज़र आते थे, पर बीच में कहीं ना कहीं एग्रेसिव नज़र आने लगे, गुस्सा करने लगे, उसकी खास क्या? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद अगर आपका काम है झाड़ू लगाना, तो सब लोग छोड़ दो, हम कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी पता नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है। जब धीरे धीरे लोगों का बर्ताव बदलता है आपके प्रति, लोग आपके ऊपर फिर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं आप, क्योंकि आप सबसे मिला के नहीं चल सकते। नॉमिनेशन टास्क, अलग अलग टीम्स बनते हैं, तो उसके बाद उनको लोगों उनकी बातों का फिर जवाब देना बनता है। बहुत लोग जो जवाब नहीं दिए, जो सब कुछ सुन लेते थे, सह लेते थे, उसी में मिल जाते थे। हमको लगा कि वो बहुत लंबा सफ़र नहीं तय कर पाए। रीज़न यही था कि वो इधर भी उधर भी मिला के चलने की कोशिश करते थे। और मेरे अंदर एक ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई अगर आपके बारे में कुछ बोले या अगर आए तो भले वो कोई भी हो, आप उसको एक बार कम से कम बताओ कि नहीं, ये गलत है। तो वो माहौल ऐसा बन जाता है कि वो एग्रेशन निकलता ही है। क्रिकेट फील्ड में एग्रेशन निकलता है, घर में अगर रियल है आदमी तो कौन बंदा ऐसा नहीं है जो गुस्सा आता है। गुस्सा आना तो नेचुरल है। अच्छा, मेघा जब घर से निकली थी तो मेघा से हमने काफ़ी सवाल पूछे थे। जब आपके ऊपर उन्होंने चप्पल उठाया था, हाँ, उन्होंने चप्पल उठाया था, थूका था, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने ज़मीन पर फेंका था, मैंने ज़मीन पर थूका था, उसका एक बवाल बनाया गया। जी, बिग बॉस ने डिसीजन लिया था कि बिग बॉस ने, जब हम अंदर गए थे तो बिग बॉस हमसे बात किए, बोले कि हम बहुत सारी फुटेज चेक कर रहे थे। बिग बॉस ने वो फुटेज चेक किया, उस फुटेज में साफ था कि उनका जो चप्पल फेंका उन्होंने, वो मेरे पैर पे आके लगा और उनका जो थूक था वो मेरे जांघों पे लगा। तो सारी फुटेज चेक करने के बाद बिग बॉस ने उनको खुद से नॉमिनेट किया था। हालांकि वो पुरानी बात थी, उसके बाद फिर हमारे बीच में बहुत सॉलिड अच्छे से बात हुआ, अभी हम लोग मिल के आए हैं बहुत अच्छे से। तो वो सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे पे कहा कि मेघा जी, आपने उसका मुद्दा बनाया। दीपक का वो शब्द अनइंटेंशनल था, वो वीडियो में दिखा, लेकिन आपने उसका मुद्दा बनाया, उसको लमारा। तो वो कहीं ना कहीं, चूँकि हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे थे, हम एक ब्रेकिंग न्यूज, हम एक रिपोर्टर बने हुए थे, उसमें सामने वाले पर अगर मेरा इंटरव्यू है तो उसके बारे में हमको पूछना बनता है। तो वो एक सिचुएशन था, वैसा हुआ, होना नहीं चाहिए था, लेकिन जेन्युइनली उन्होंने वो किया और उसका सज़ा उनको मिला शो में। अच्छा, अगर मैं प्यार की बात करूं तो बिग बॉस हाउस में इससे पहले भी देखा गया है, बहुत सारी जोड़ियां बनी हैं, बहुत सारी जोड़ियां जबरदस्ती बनाई जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ फेम में नजर आए। क्या कहना चाहेंगे आपकी और सोमी की जोड़ी के बारे में, और बाहर जाके क्या आप उन्हें वापस प्रपोज करेंगे या वो फीलिंग अब भी है, अभी खत्म हो चुकी है? नहीं, ऐसा कौन सा फीलिंग होता है दरवाजे के बाहर निकल के खत्म हो जाता है? ऐसा देखा है दीपक, बहुत सारे बिग बॉस हाउस में एक लव स्टोरी बनी है, बाहर आती उड़ गई है। जी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी जब आके वो बात बोल के गए थे ना, तो किसी भी इंसान को, किसी भी लड़के को, बच्चे को उसके माँ बाप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे पिताजी बहुत सिंपल इंसान हैं, खिल के बहुत साफ हैं। जब वो आए टेलीविज़न पे तो वो क्लियर बोले सोमी को जाके कि सब कुछ ठीक है, शादी नहीं हो पाएगा। तो वो समझ गए थे, अपने बेटे को वो समझ गए थे। तो वो जेन्युइन फीलिंग था है। तो लेकिन चूँकि उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, हम लोग पहले दोस्त ही बने थे, तो वो बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा दोस्त रहेगी। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? सिंगिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे कि क्या करेंगे?
सब कुछ करेंगे, सिंगिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, गाने बनाते भी हैं, हम कंपोज भी करते हैं, लिखते भी हैं। जो भी काम मिलेगा दर्शकों को एंटरटेन करने का, टास्क भी बहुत सॉलिड परफॉर्म करते हैं। हम तो चाहेंगे कि खतरों के खिलाड़ी कर लें हम तो हर तरीके की चीज़ें करने के लिए दीपक तैयार है। जैसे जैसे ऑफर्स आएंगे देखेंगे फिर करेंगे। अच्छा, 25 लाख की राशि मिली, उसका 20 लाख। हाँ, 20 लाख की राशि मिली, उसका क्या करेंगे? बहन की शादी होगी, गांव में लोगों के हालात सुधारने के लिए, उनके घर सुधारने के लिए, क्योंकि बाढ़ आते रहता है हमारे गांव में, तो उसके लिए जो भी पैसे देने पड़ेंगे वो करेंगे। और लास्टली अपने फैंस को क्या मिलेगा? बस ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। आपकी वजह से दीपक ठाकुर यहाँ पहुँचा है, यहाँ खड़े होकर इस काबिल बना है कि वो इंटरव्यू दे रहा है। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए और मेरी चीज़ों को पसंद करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।